दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका सिद्धार्थ डायमेंशंस में। और सर से हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में मन के महत्व के विषय में, और आज बात करेंगे नेचर ऑफ माइंड अर्थात मन की प्रकृति के विषय में। जानेंगे कि आखिर मन की प्रकृति होती क्या है। सिद्धार्थ सर, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज का सवाल वही है, व्हाट इज नेचर ऑफ माइंड। व्हाट इज नेचर ऑफ माइंड। पहले हम लोगों ने चर्चा किया था इसके पहले, मन का महत्व। इसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि सिर्फ वही सेंस ऑर्गन काम करता है जिसके साथ मन अटैच रहता है, और जब मन हमारा सेंस ऑर्गन के साथ नहीं जुड़ा हुआ रहता है तो वो सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है। नेचर, मन का स्वभाव जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को नहीं जानेंगे, उससे हम बेहतर तरीके से काम नहीं ले सकते हैं। किसी भी चीज से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए पहले उसके बारे में जानना होगा। जितना बेहतर तरीके से उसके बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर तरीके से उसे काम ले सकते हैं। तो माइंड को बिना समझे, बिना जाने हम लोग बराबर यूज करते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी कुछ हादसा या दुर्घटना हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कार चलाना चाहते हैं तो पहले हमें कार के एक्सीलेटर, क्लच, गियर, ब्रेक काम को समझना होगा, कैसे उसको यूज करना है, कब उसको यूज करना है, और सही तरीके से जानेंगे और फिर हम उसका अभ्यास करेंगे। तब हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं उस कार को लेकर के। और अगर हम इन चीजों की अधूरी जानकारी रखते हैं और प्रैक्टिस भी बेहतर नहीं है तो कार हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बजाय एक्सीडेंट हो जाएगा, रास्ते में हादसा हो जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचा देगा। तो यही हमारे ब्रेन के साथ होता है, और खास तौर से स्टूडेंट्स जो होते हैं, विद्यार्थी, उनके साथ ये ज्यादा होता है क्योंकि उनको दिन रात दिमाग से ही काम लेना है, अपने मन से, माइंड से ही काम लेना है, उसको यूज करना है, बट उसको नेचर जानते नहीं है, उसको यूज किस तरह से करे ये समझे बगैर इसको यूज करते हैं, जिसके चलते जितनी उनकी एबिलिटी है, जितनी उनकी योग्यता है, जितनी उनकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उनका परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो मन के नेचर को थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर उसको नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। नेचर माइंड का अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है कि मन बहुत चंचल होता है। चंचल कहने का मतलब गतिशील है, और इतनी तेज गति से चलता है कि ये प्रकाश की गति से भी ज्यादा इसकी गति है, स्पीड इसकी लाइट की एनर्जी से, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा इसका स्पीड है। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर असीमित ऊर्जा भरी हुई है, और अगर उस ऊर्जा को सही तरीके से हम ट्रेंड नहीं करते हैं, अनुशासित नहीं करते हैं, तो फिर दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। प्रशिक्षित मन आपका सबसे बड़ा मित्र है और अप्रशिक्षित, अनियंत्रित मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हम ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर लगा दें अपनी सफलता के लिए, लेकिन उसका मेन और मुख्य रीजन हमारा मन ही होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कंट्रोल में लाने के लिए हमको जानना होगा उसके स्वभाव, उसके नेचर को। तो गतिशील है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हम अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए यूज करने के लिए उसके स्वभाव को हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला, मन एक बार में एक ही काम कर सकता है, एक बार में एक ही काम कर सकता है। देखिए, माइंड के साथ मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग दो काम एक साथ करते हैं तो हमको लगता है कि मेरा दिमाग दोनों काम साइमल्टेनियसली कर रहा है, एक ही साथ कर रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। जैसा भी मैंने बताया कि मन का स्पीड बहुत अधिक होने की वजह से वो बहुत तेजी से शिफ्ट करता है, एक काम से दूसरे काम पर, दूसरे काम से तीसरे काम पर, या पहले ही काम पर इतनी तेजी से शिफ्ट करता है कि हमें लगता है क्या कि दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
एक बार मैं सेमिनार में बोल रहा था, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों का, नॉर्थ ईस्ट के शिक्षक आए थे पटना में, दानापुर में जो केंद्रीय विद्यालय है वहां पर उनका सेमिनार था, 15-20 साल पहले की बात है। वहां पर जब मैंने मन की इस स्वभाव की चर्चा की थी, एक महिला शिक्षिका ने मुझे क्रॉस किया, बोला क्या कि सर हम तो पूजा करते रहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं और दिमाग में भी चलते रहता है कि हस्बैंड को क्या नाश्ता देना है, बच्चे को कैसे तैयार करना है, तो हम तो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो ये हम लोग को भ्रम हो जाता है कि दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप उसको मुंह से बोल के पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या पढ़ रहे हैं ये आपके दिमाग वहां पर नहीं है, वो शाब्दिक है, वो हाँ शाब्दिक है, हाँ वो हमारे हैबिट में शामिल हो गया है। बहुत सारे काम, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे गाड़ी चलाते समय क्लच ब्रेक अपने आप लग जा रहा है जबकि दिमाग कहीं भटका हुआ है। लोग मसल्स मेमोरी में आ जाता है, बहुत अधिक प्रैक्टिस किए हुए मसल्स मेमोरी में आ गया, वहां पर हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब बहुत ज्यादा हम किसी चीज का अभ्यास कर लेते हैं तो वहां पर हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है क्या कि हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों काम एक साथ होता नहीं। मन का स्वभाव है, मन का नेचर है कि एट ए टाइम वो एक ही काम कर सकता है। लेकिन मन का एक और स्वभाव है, नेचर है कि कभी भी वो खाली नहीं हो सकता है। अगर आप जागृत अवस्था में हैं, जगे हुए हैं, तो मन किसी न किसी वस्तु, विषय, स्थान, घटना, व्यक्ति से जुड़ा रहेगा। ये जुड़ाव कितनी देर के लिए होगा ये आपके बस में नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन हमेशा शिफ्ट करते रहता है। तो यहां पर दो चीज समझना है, मन कभी खाली नहीं हो सकता है और अपने जुड़ाव के विषय वस्तु को बदलते रहता है, व्यक्ति, स्थान, घटना, विचार से जुड़ते रहता है, बड़ी तेजी से जुड़ते रहता है। तो जितना तेजी से मन भटकता है उसके कार्य करने की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। और यहां पर इसको बोलेंगे पुअर कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता का अभाव। एकाग्रता के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी, पहले हम समझ लेते हैं कि मन चंचल होता है, विषय वस्तु अपना बदलते रहता है, एट ए टाइम एक ही विषय के साथ जुड़ता है। और मजेदार बात क्या है कि जिस विषय के साथ वो जुड़ता है उसी के अकॉर्डिंगली आपका फिजिकल रिएक्शन होता है। आज से 10 साल पहले आपको बहुत अधिक अपमान का सामना करना पड़ा होगा। वो घटना अगर आपको आज याद आ जाए, उस इंसल्ट को अगर आपके दिमाग में किसी वजह से वो इंसल्ट आपके दिमाग में अगर आज आ जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होगी, आप गुस्से में आ जाएंगे, आपका सारा मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इंसल्ट 10 साल पहले नहीं, उस चीज को आप फिर दोबारा जी रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आपके हार्मोन से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, आपका बॉडी का रिएक्शन भी वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह का थॉट या जिस तरह के विषय वस्तु के साथ मन जुड़ता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा शारीरिक प्रतिक्रिया या फिजिकल रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर बहुत अच्छी बात याद आ जाए, आनंद देने वाली कोई बात याद आ जाए तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। घटना घटी 5 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन उसको आप अभी इंजॉय कर रहे हैं। तो जिस तरह के विषय वस्तु के साथ मन जुड़ता है उसी तरह से आपके मनोभाव होते हैं, आपका फिजिकल रिएक्शन उसी तरह का हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में, कि मन टाइम बार्ड नहीं है। टाइम बार्ड मतलब काल बाधित नहीं है। मन पास्ट में भी जाता है और फ्यूचर में भी जाता है। ये मन की सबसे बड़ी एक समस्या है आज के डेट में। अगर कहा जाए, मन या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। जब पास्ट में जाता है, भूतकाल में मन जाता है, तो वहां से अधिकांश स्ट्रेस वाले चीज को लेकर आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जिस तरह के विचार के साथ जुड़ेगा, तो पास्ट में गया, 10 साल पहले इंसल्ट हुआ और वहां से कुछ ऐसी चीजों को लेकर आया जो आज आपको परेशान कर रही है, तो स्ट्रेस लेकर आ गया। और फ्यूचर में जाता है तो आप अगर अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं,
असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो आपको एंजाइटी देता है। तो ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और आज बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं माइंडफुलनेस, यानी मन को किस तरह से हम प्रेजेंट में रखें। मन को अगर प्रेजेंट में रखेंगे तो हम इन दोनों चीजों से आसानी से बच सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि पास्ट की अगर कोई अच्छी बात याद आ रही है तो हम अगर उसको याद करके एंजॉय कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें भी बुराई है। मन का पास्ट में जाना तो जाएगा तो अच्छी चीजों को लाएगा तो बुरी चीजों को भी लाएगा। और दूसरी बात यह है कि पास्ट के अच्छी बातों को याद करके हम आज का समय बर्बाद कर रहे हैं। आज जो हम करेंगे हमारा कल का रिजल्ट उसी पर डिपेंड करेगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? पिछली बात को याद कर रहे हैं तो समय बर्बाद कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के द्वारा हम इस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग फिर स्वभाव को जब समझ लेंगे तो उसको कैसे उससे काम लेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये हमारी चर्चा रहेगी खासतौर से स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए। उनके मन में भटकाव ज्यादा आता है और उनको सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में वर्तमान में रहने की और अपने एबिलिटी को एनहांस करने की मतलब उनका परफॉर्मेंस उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो जाए। तो ये तो इस पूरी चर्चा में हम लोगों ने क्या देखा कि मन चंचल है। ठीक। उसके बाद हमने देखा कि मन एक समय में एक ही चीज सोचेगा या काम करेगा। उसके बाद हमने जाना कि मन पर काल क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। काल बाधित नहीं है, टाइम बाधित नहीं है, पास्ट में भी जाता है, फ्यूचर में भी आता है। और मन जो है वो आपके भाव भंगिमाओं को भी नियंत्रित करता है। जिस तरह के विचार आएंगे वैसी भाव भंगिमा आपके शरीर की बनेगी। अगर आप गुस्से वाले विचार पे आप हैं तो आपके शरीर में वैसा आप उद्विग्न हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप अच्छी चीज सोच रहे हैं तो आपके चेहरे के भाव उस तरीके से वेरी गुड। अब ये जो मन तेजी से भटकता है एक विषय से दूसरे विषय पर, इससे नुकसान क्या है? तो इससे नुकसान क्या होता है कि इससे आपकी एनर्जी बर्बाद होती है। एनर्जी डिसिपेशन। हाँ, एनर्जी बर्बाद होती है। अब एनर्जी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग कैसे बर्बाद होती है। तो एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ये यहाँ पर एकदम सटीक बैठता है। यहाँ पर भी हम उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम फोर्स नहीं बढ़ा सकते, एरिया का अब प्रेशर हमको पैदा करना है। प्रेशर मतलब परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पर हम प्रेशर को परफॉर्मेंस से जोड़ते हैं, एरिया हमको प्रेशर मैंने परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर करना है, लेकिन हम फोर्स नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया कम करना पड़ेगा। यानी मन जितने ज्यादा एरिया में भटकेगा उसके कार्य करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। तो कार्य करने की क्षमता असीमित है क्योंकि इतना चंचल है, इतनी तेज गति से चलता है, तो उसमें असीमित ऊर्जा है, ऊर्जा का भंडार है। लेकिन अगर उस ऊर्जा को हम जितने ज्यादा दायरे में फैला कर रखेंगे, जितना अधिक एरिया में फैला के रखेंगे, हमारे कार्य करने की क्षमता उतनी ही कम होगी और परफॉर्मेंस गिरेगा। हाँ। तो उस भटकाव को, उस एरिया को कम कैसे किया जाए? और मानव विकास के इतिहास में पिछला जो 10 साल आया है आज के डेट में, वो आपके सामने इतने सारे एरिया डाइवर्सिफाई कर दिया चीजों को, और इस वजह से एरिया बढ़ गया, कम हो गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस कम हो गया, भटकाव बढ़ गया है। और इसका एक रिसर्च पेपर आपने भी पढ़ा होगा, क्या आया भी है कि पहली बार जनरेशन जो आई है वो पिछले से कम IQ उसका पिछले जनरेशन से कम है। फर्स्ट टाइम, पहली बार। हाँ, जब से होमोसेपियंस आए तब से लेके अभी तक 2005 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनका IQ लेवल पहले वालों से कम है, मिलेनियम से कम है। हाँ, पहले वालों से कम है। जबकि
इसके पहले आने वाले जनरेशन का IQ हमेशा पिछले जनरेशन से ज्यादा होता था। और उसका मेन रीजन क्या है कि उनके सामने इतने सारे एस्पेक्ट्स खुल गए हैं, इतने सारे एरिया, इतने सारे क्षेत्र हो गए हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं, और उस रेशियो से, उस स्पीड से हमारा माइंड प्रोग्राम नहीं हो पाता है। तो अब अपने मन को नए सिस्टम के अनुसार ढालने के लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि मन के स्वभाव को समझे और उसको नियंत्रित करें। दोस्तों, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में सर से इसी विषय पे हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर मन के स्वभाव को नियंत्रित कैसे किया जाए, उसको चैनलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए नई चैलेंजेस लेकर आएगा, और अगर आपके मन के भटकाव को नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा। और वैसे भी 800 करोड़ की जनसंख्या है, सफलता प्राप्त करना उतना आसान है नहीं, तो मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद सिद्धार्थ सर, एंड थैंक यू आप सबको। थैंक यू वेरी मच।